ये तो 1/a इनवर्स हो जाएगा तो b। तो यहाँ वाला जो मैट्रिक्स आता है वो इसका इनवर्स लेके आता है ए वाले का। तो इसीलिए इस तरह से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर आइए, और इस ए की जगह हम कभी वैल्यू नहीं रखेंगे, ये इनवर्स ला के देगा हमें। तो आगे देखते हैं हम, यानी कि सबसे पहले जो मान जिसका इनवर्स ज्ञात करना है यहाँ रखें, आइडेंटिटी रखें, यहाँ ये छोड़ दें, इसको आइडेंटिटी बना लेंगे हम। आइडेंटिटी बन जाएगी तो इसका कुल मिला के वैल्यू 1 होगा, ए यहाँ आ जाएगा और यहाँ एक मैट्रिक्स आएगा 1/a जो है इनवर्स देगा फिर वो। और यहीं अगर हम स्तंभ के लिए लगाते हैं तो उसके लिए लॉजिक है कि ए बराबर हम आईए ना करके ए आई करके लगाएंगे, उसमें ए आई करके लगाएंगे तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होता, लेकिन फिर भी कर लेते हैं ऐसे। तो वहाँ इस अवयव को हम ऐसे बनाते जाते हैं आई के रूप में, इनको आई के रूप में बनाते जाते हैं और इस अवयव को छोड़ देते हैं और आई को एक बी अवयव नाम देते हैं इस तरह से। और यहाँ ए रहता ही है ऐसे, तो ए आ जाता है इधर, तो फिर उसी तरह से ए ऊपर जाएगा, ए इनवर्स बराबर बी ला के देता है। तो जो आप 3 पंक्ति के लिए और 3 स्तंभ के लिए प्रगुण पढ़े, उन तीनों स्तंभों या पंक्तियों के लिए प्रगुणों को पंक्ति के लिए लगा रहे हैं तो ए बराबर आइए रख के पंक्ति ही पूरे में रूल लगाएंगे, चाहे जैसे भी हो पूरे लगाएंगे। और स्तंभ जब पकड़े तो ए बराबर आइए पूरे सवाल में हम स्तंभ लग करेंगे, और हम हर हालत में उन रूलों का प्रयोग करते हुए इसको आइडेंटिटी बनाएंगे और इस साथ साथ प्रक्रिया चलती रहेगी, ये भी कुछ नया मैट्रिक्स में देगा, वहीं आपका इनवर्स होगा। तो हम एक ही सवाल आपको देख रहे हैं, बताते हैं, तो आप फिर धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी ज्यादा आएगी। सवाल नंबर आज देखते हैं 1 क्या है। एनसीईआरटी बुक से 3.4 सवाल नंबर 1 है कि एक मैट्रिक्स ए बराबर हम मान ले रहे हैं, ये है 1 2 -1 3, और इसका इनवर्स निकालना प्रारंभिक रूपांतरण से। तो इनवर्स से देखते हैं कैसे निकलेगा। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ इनको इस रूप में लिखते हैं, ए बराबर आइए, हम पंक्ति का ज्यादा उपयोग करेंगे, पंक्ति से ज्यादा सरल भी पड़ती है बच्चों को। पूर्व के छात्र जो हैं पंक्ति को ज्यादा पसंद किए हैं, तो आप पंक्ति से ही लगाएं। ए की जगह वैल्यू रख लेंगे, और हमने बताया था आइडेंटिटी की जगह आप आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स रखेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे, ए की जगह इसको छोड़ देते हैं, ए वाला ए हमेशा छूट जाता है, उसको छोड़े ही रहेंगे। अब यहाँ हम जो ऑपरेशन पढ़े हैं पंक्ति के लिए और स्तंभ के लिए, उन ऑपरेशनों को ध्यान से चलते हुए हल करना है। और एक चीज और, जैसे हमें आइडेंटिटी लाना है तो हम धीरे, जैसे यहाँ 1 है तो जो है उसको नहीं छेड़ेंगे, हमें यहाँ यानी 1 के बाद यहाँ 0 लाना है, फिर यहाँ 0 लाना है, फिर यहाँ 1 लाना है, फिर यहाँ 0 लाना है, फिर यहाँ 1 लाना है, फिर यहाँ 0 लाना, फिर यहाँ 1 लाना, ऐसे यानी बढ़ाएं। यानी इस तरह से अगर 0 लाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है जल्दी लग जाए, और दिमाग लगाना बहुत अच्छा पड़ेगा इसमें। तो देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ 0 लाना है आइडेंटिटी के लिए, इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो आइडेंटिटी भी आपके मन में ख्याल रहे कि यहाँ हमें 0 करना है। तो 0 कैसे मिलेगा, 2 0 कैसे मिले, तो हम क्या कर रहे हैं, R2 चेंज कर दे रहे हैं, इसको चेंज कर दे रहे हैं R2 में, यानी R2 में अगर यहाँ 2 से गुणा कर देते 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 में 2 गए 0, तो 2R1 घटा दे रहे माइनस, यानी R1 का दुगने में R2 को घटा दे रहे हैं। तो देखें कैसे, पहला तो चेंज हो नहीं रहा, पहला ऐसे रहेगा। R2 चेंज कैसे कर, R2 यानी 2 माइनस 2 R1 में क्या है 1, इसमें प्रगुण नंबर 3 लगा रहे हैं, तो 2 1 कम 2, 2 में 2 गए कितना आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। और यहाँ देखें R2 में 3 माइनस 2 माइनस 1, तो हो जाएगा 3 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 कम 2, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ आ गया कितना 5 आ गया। और जब इधर प्रगुण लगाए हैं तो इधर भी लगाएंगे, इसको भूलेंगे नहीं, ध्यान ये रखना है। तो पहली पंक्ति में कुछ नहीं कर रहे हैं, सेकंड पंक्ति में देखें R2 यहाँ लिखे R2 माइनस 2R1, तो R2 के अवयव, पहला अवयव लीजिए 0
0 माइनस 2R1 में क्या है पहला अवयव 1, 0 माइनस 2 तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ -2 आ जाएगा। हल कर फिर देख रहे हैं 1 है R2 में, दूसरा अवयव 1 है। अब इसके साथ चलते हैं, इसी में रख रहे हैं R2 सारे अवयव, R2 पहला अवयव रखे, R2 दूसरा अवयव, तो 1 माइनस 2R1 की जगह क्या है 0, 1 में 0, 2 0 में 0, तो 1 में 0 घटेगा तो 1 बचेगा और ए इधर रहने देंगे। आगे देखते हैं कि यहाँ पे अब हम देख रहे हैं आइडेंटिटी के लिए यहाँ 1 लाना होगा, तो यहाँ 1 कैसे आएगा, 5 से अगर हम इसमें डिवाइड कर दें R2 में तो 1 आ जाएगा। तो R2 चेंजेज 1/5 R2 दूसरा प्रगुण, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 0। अब इसमें 1/5 में ए वाली प्रक्रिया 1/5 में R2 0 से क्या आएगा, 1/5 0 में 0 होगा। 1/5 में 5 से R2 के सारे हो, यहाँ देखिए R2 ध्यान रखना है, R2 है 1/5 R2 है, 1/5 R2 है, एक बार 0 आएगा, एक बार में करेंगे 1 मिल जा रहा है। और यहाँ 1 इसमें जब 1/5 से गुणा करेंगे ऋण 2/5 हो जाएगा। और इस ऊपर वाला में कुछ नहीं, इसमें भी 1/5 से गुणा होगा तो 1/5 हो जाएगा। अब देख रहे हैं आइडेंटिटी लाने के लिए हमें यहाँ 0 ले आना है, यानी ऐसे चल रहे हैं, यहाँ 0 आया, यहाँ 1 आ गया, अब यहाँ पे हमें माइनस यहाँ 0 ले आना है। तो ये 0 कैसे आएगा, ध्यान से समझें कि अगर हम R1 चेंज कर दें, R1 चेंजेज R1 प्लस R2, तो 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 आ जाएगा, और ऋण 1 में 1 जुड़ जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम कर दे रहे हैं R1 चेंजेज R1 प्लस R2 से, तो ये आ जाएगा 1, 1 में 0 जुड़, यानी इस R1 को इस R2 जोड़ रहे हैं क्रम से, 1 में 0 जुड़ेगा तो 1, ऋण 1 में 0 जुड़ेगा तो ऋण 1 में 1 जुड़ जाएगा तो 0, और नीचे कोई चेंज नहीं हो रहा है। यही काम इसमें 1 में इनको जोड़ना है, 1 में -2/5 जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह जो है ऋण है तो ऋण हो जाएगा, 5 1 कम 5 में 2 गए 3/5 आ जाएगा। 0 में 1/5 अगर जोड़ेंगे तो 1/5 मिलेगा, और उसके बाद R2 चेंज ही नहीं हो रहा है तो ऋण 2/5 और 1/5, ये आ गया 1। इस तरह से हमें आइडेंटिटी प्राप्त हो गया है। जब आइडेंटिटी प्राप्त हो गया तो इसको हम इस तरफ लाते हैं, लेकिन भाग अवयव का भाग होता नहीं है, तो इसको अगर इस तरफ लाएंगे तो एक चीज आप जान लें कि AI बराबर जो है AI अगर नहीं, यहाँ हम ले आएंगे इसको तो A इनवर्स हो जाएगा इस साइड, A इनवर्स बराबर, इसको हम दिखाएंगे नहीं तो एक गलत रूल माना जाता है। A इनवर्स बराबर हो जाएगा, ये समझें कि AI है, 1 है, A है, और इतने का A बटा जाएगा 3 वर्ष आ जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 3/5 माइनस 2/5 1/5 और 1/5। तो इस तरह से आपका, और 1/5 चाहे तो आप कॉमन भी कर सकते हैं, कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा। देख लेते हैं इसका आंसर, मिलान कर लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है, पहले चेक करते हैं, 3/5 माइनस 2/5 1/5 और 1/2 लास्ट में आ रहा है, 3 में 1/2। तो देखते हैं कि कहीं पे फॉल्ट तो हम नहीं किए हैं। यहाँ पे इस चीज़ को चेक करते हैं, 1/5 जो आया है 1/5 ही होना चाहिए। एक बार और देख लेते हैं, फिर आप एक बार समझ भी लें। हमने पहले एक मैट्रिक्स से दिया था, A को रखा, I को यहाँ मान रखा, यहाँ छोड़ा। हम सोच रहे हैं यहाँ पहले 0 आए, तो हमने R2 में 2R1 किया, R2 के अवयवों को दुगना R1 से घटा रहे हैं। तो पहले को तो चेंज कर नहीं रहे, इसको ऐसे लिखेंगे, तो 2 और यहाँ 2 1 कम 2 है 0 आएगा, और 3 R2 है 3, R1 में दुगना से करेंगे 3 और 2 1 कम 2,
तो ऋण 5 है, यानी कि इस तरह से आप ऐसे वैल्यू इसमें रख ले करें 3 2 R1 की जगह -1 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 2 5 हो जाएगा। इधर देखते हैं, चूंकि दोनों साइड में एक जगह कमी होती है तो उनको ध्यान रखेंगे। 0 -2 R1 की वैल्यू 1 है तो चलिए ठीक है। फिर देखते हैं 1 - 2 × 0, तो 1 में 0 घटेगा, 1 बचेगा, सही है। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, यहाँ 5 हटाना है, 5 से भाग दिए, एक यानी 5 यहाँ 1 करना है तो 1/5 से गुणा किया तो 1/5 से जब 0 में गुणा होगा 0 आएगा, 1/5 × 5 होगा तो 1 आएगा। इधर -2/5 1/5 और लगभग सही लग रहा है, कहीं गलतियां नहीं है। R1 + R2 चेंज कर रहे हैं तो उधर भी वही आ रहा है। ये आंसर में इनके गलत दिया, 1/2 दिया है, 1/5 होगा, ठीक है। तो आंसर ऐसे आप इसमें की 2 कोटियों की जितनी सवालें हैं आप रो 1 से या रो से ही पकड़ के सॉल्व करते जाएं, और थोड़ा सा एक लॉजिक है सुडोको टाइप में, तो आप उसको क्लियर करें प्लीज।